डेट लिख दूं संडे की? मुझे भी याद नहीं कौन सी डेट है। 22 मार्च। आवाज आ रही है भाई? चलो, कार्बोकेटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर थैंक यू। कुछ डाउट्स है कुछ लोग हैं, 2-3 चीजें मेरे दिमाग में मुझे बतानी। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो लग रहा है ना, सुहानी जी का जो डाउट है वो बार बार मुझसे 2 दिन से वो भी परेशान हो रही है, मुझे समझ में आ रही है बात, पर मुझे जो लग रहा है वो ये पूछना चाह रही है शायद कि भाई अगर ये NO2 है, ठीक है ना, तो आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ रेजोनेंस हुआ है, कभी वो ऐसा बोलना चाह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो साइमल्टेनियसली के इन दोनों के बीच में भी रेजोनेंस हो सकता है? तो बेटा ऐसा नहीं होता है। देखो, रेजोनेंस की टेंडेंसी को आप समझने की कोशिश करो, रेजोनेंस क्या होता है उसकी टेंडेंसी को समझने की कोशिश करो। वीक पाई बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं या अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देते हैं। किसी भी कंपाउंड में जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो वो सबसे पहले शुरुआत करता है किसकी बेटा? रेजोनेंस की। मेरे कहने का मतलब है, बात को समझने की कोशिश करो। ये जो कंपाउंड होता है, मैंने कई बार बोला ना, ह्यूमन बॉडी की तरह होता है। आपका हल्का सा हेडेक भी हो रहा है और आपके पाँव में इतना बड़ा कट लग गया कि वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, पर सबसे पहले आपका ध्यान किधर जाएगा? उस दिक्कत पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बॉडी की क्या है बेटा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो पाँव में अभी जो आपके लेग में लग गई है, वहां से ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले उस ब्लड को रोके। हेडेक तो ठीक है यार, होता रहता है, दिन में 10 बार होता है, आप समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब ये है कि बेटा रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, रेजोनेंस इन दोनों में भी हो रहा है, रेजोनेंस सब दूर हो रहा है, रेजोनेंस तो इन दोनों में भी हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन इनिशिएट करेगा, किस चीज को पहले ट्रीट कर रहा है, कौन से डिफरेंस को पहले ट्रीट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बेटा? विथड्रॉ करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रेजोनेंस तो हर जगह हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो इन दोनों में भी रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में भी रेजोनेंस हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर ले, ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर ले, लेकिन ये कार्बन जिसका ऑक्टेट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट, वो इतना डोमिनेट कर जाएगा, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है कि वो किसी और रेजोनेंस को होने ही नहीं देगा। वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेगा बेटा? विड्रॉ कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ ये है कि रेजोनेंस एक ही कंपाउंड में जब एक से ज्यादा आपको दिख रहे हैं, इनमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इनमें भी रेजोनेंस हो रहा है, उस केस में किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा? उस केस में उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको प्रायोरिटी देनी है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। भाई जो बॉडी में सबसे ज्यादा कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे तो ही तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी धीरे धीरे करके। हेडेक भी हो रहा है,
पाँव से खून भी निकल रहा है, पहले उस खून को रोको यार, पहले कॉम्बीफ्लेम थोड़ी लेने जाएंगे कि यार खून निकल रहा है तो निकलने तो पहले तो कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे। सबसे पहले जहां सबसे बड़ी तकलीफ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम में धीरे धीरे क्या आती जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी। तो मेरे ख्याल में ये बात एक मैंने सुहानी जी की क्लियर कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रणय मुझसे 2 दिन से पूछ रहा है कि भाई डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है। प्रणय मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं यार डबल बॉन्ड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस स्ट्रक्चर से कि वो जो एक पॉजिटिव चार्ज था, वो जो एक पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को सबने शेयर कर लिया और उस पॉजिटिव चार्ज को 4 कार्बन ने शेयर करा है, इसलिए उस सिस्टम में क्या आ गई है बेटा, स्टेबिलिटी आ गई है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये जो एक पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज को 4 कार्बन ने शेयर कर लिया है, इस कारण से स्टेबिलिटी आ गई। रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल समझ रहे हैं मेरी बात, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, जो फोटो है, जो एग्जैक्ट स्केच होगा, उसको तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ये तो हम एक ही स्ट्रक्चर में हर तरह की चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई चार्ज भी शेयर हो गया, और चार्ज शेयरिंग के चक्कर में जो एक 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, शेयर हो गया। इस एक स्ट्रक्चर की मदद से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सबसे पहले एक चीज मैं लिख दूं, ये डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये चार्ज की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग के कारण क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये एक बात हो गई। सुहानी तुम्हें बात समझ में आ गई क्या बेटा? बार बार तुम जो शायद, मुझे लग रहा है तुम शायद इस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि इन दोनों में भी हो सकता है, इन दोनों में भी हो सकता है, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है। ऐसा मुझे तुम्हारी बातों से या तुम्हारे डाउट से समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता, तुम शायद यही बोलना चाह रही हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा बेटा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये सिस्टम को अपनी तरफ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ये इनके साथ जैसे कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों को करने ही नहीं देगा, उसके पहले ही ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि इन दोनों में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, इन दोनों में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसीलिए तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है बेटा, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? एक मिनट, आयुष सिंह भी कुछ पूछना चाह रहा है या आंसर बता रहा है, देख लो एक बार। बोथ हैव सेम, हाँ दे आर डिफरेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, नाइट्रोबेंजीन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज बोथ आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये दोनों सेम नहीं है बेटा, दीज बोथ आर डिफरेंट। अगर कोई मुझे काउंट करने को बोलेगा तो मैं 1 2 3 4, ओ सॉरी सॉरी 1 2 3 4 5 5 काउंट करूंगी। आपको ऐसा लग रहा है कहाँ है डबल बॉन्ड की पोजीशन से, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी है, अंदर के ट्रिपल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड, तीनों डबल, इसी को तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि अलग अलग स्ट्रक्चर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये से ये स्ट्रक्चर तो तब बना होगा जब इन तीनों बॉन्ड ने आपस में एक साथ क्या कर ली होगी, कॉन्जुगेशन कर ली होगी। तो अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो अलग बात है, बेंजीन में दे आर सेम, बट जब हम कार्बोकेटाइन इसकी बात करेंगे तब दे आर व्हाट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये दोनों डिफरेंट। अगर तुमसे बोलेगा बेंजीन बना दो, तो बेंजीन में ऐसे बनाओगे ऐसे बनाओ, इट डज नॉट मैटर, दे बोथ आर व्हाट, सेम। अरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको बेंजाइल कार्बोकेटाइन कोई बनाने को बोले तो ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर काउंट करने को बोलेगा तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बेटा, डिफरेंट, दीज आर व्हाट, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसा काउंट करना पड़ेगा आपको, यही तो रेजोनेंस की खास बात होती है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है क्या? और नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं बेटा, मैं समझा दूंगी आगे जाके एक और बार, पर अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा थ्योरी में। ठीक है, और तो किसी का कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ू फिर? चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। हम लोगों ने कल नाइट्रो, अरे आज तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा, ये आपने शेड्यूल देख लो आज के दिन का। अभी तो ऑर्गेनिक की क्लास है, 10 से 1 आयनिक का टेस्ट है, 2 से 4 एनालिसिस है, और 4 से 8 शाम को फिर से क्लास है। सर ने ऐसे रफली लिख दिया, मेरे ख्याल में टेस्ट 10:30 बजे से होगा, 10:30 से 1:30, फिर 1:30 से 2 जो है तुम लंच ब्रेक ले लेना, और लंच ब्रेक के साथ साथ अब खाना खाते खाते बोर तो होगी, क्या करोगे, तो साथ में एनालिसिस भी करते जाना, तो 4 बजे तक तुम्हारा एनालिसिस हो जाएगा। फिर शाम को वही 4 से 8:30 8:15 तक जो भी है तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है, फिर फ्री, अब तो तुम 8:30 बजे फ्री होने लगते।
कोशिश करना बेटा सेटिंग मेंटेन करने की। चलो मैं शेड्यूल ड्रॉप कर रही हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है, बहुत सारे लोग आ भी गए। तो चलो चालू करते हैं थोड़ी आगे। किसी का कोई और डाउट है तो देख लेना, पूछ लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड करने वाले हैं अभी, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। अब यहाँ पे मुझे अपनी बात आ रही थी ना कि क्या अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा ही एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट था। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे उसमें रेजोनेंस एनर्जी में हमेशा एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, पर ये पहला स्ट्रक्चर है ट्रोपोलियम आयन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइक्लो हेप्टा टेट्रा सॉरी ट्राई साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन, जैसे बेंजाइल केटायन बोलते हैं ना, वैसे साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। जैसे 7 मेंबर्ड रिंग है ये, 7 मेंबर्ड रिंग में ये 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पहले इस स्ट्रक्चर को देखो जरा ध्यान से और मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको? कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे चार्ज। क्या आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स, क्या आपको दिख रहा है ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है कहीं ना कहीं? क्या ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? पूरे सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ये दिख गया हमको। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप पूरे सिस्टम में देखो, ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड आपस में करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे बेटा। क्यों पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सिस्टम का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, क्योंकि इस कार्बन पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये कोई भी कॉन्जुगेशन होने ही नहीं देगा। उसके ही पहले ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा इस तरीके से, और जैसे ही ऐसा करेगा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखो। मैंने कल भी बताया था, जिनमें छेड़ा ही नहीं है उनको एज इट इज बना दो, उनको कुछ भी मत छेड़ो। अब ये बॉन्ड इधर टूटेगी तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारे पास ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या बन गई? बॉन्ड। और तुम्हारा ये प्लस चार्ज किधर आ जाएगा? इधर। देखो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब जैसे ये प्लस चार्ज इधर आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर विड्रॉ करेगा? इधर। और जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। अब इनको इसको तो छेड़ा ही नहीं था, जब जिसको छेड़ा ही नहीं हमको भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनमें क्या बनेगी? बॉन्ड। इधर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। देखो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, करेगा ही करेगा। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जिनको कुछ हुआ ही नहीं उनको क्यों छेड़ना? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इन दोनों में क्या बन जाएगी? बॉन्ड। और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, पास वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड। जिनको छेड़ा ही नहीं है उनको मत छेड़ो, ये और ये एज इट इज। यहाँ नेगेटिव आया तो इसमें बॉन्ड बन गई। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब अभी आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। अभी आपका पॉजिटिव चार्ज एक तो यहाँ आ गया, यहाँ तो दिया था, एक यहाँ आ गया, थोड़ा ब्लू कलर से शायद अलग से दिख रहा होगा, एक यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, एक यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आया। अब अभी तक इस पोजीशन पे चार्ज आया था क्या? अभी तक इस पोजीशन पे चार्ज आया ही नहीं, तो ये हमारे लिए नया स्ट्रक्चर हो गया। भाई समझ रहे आप मेरी बात? ये हमारे लिए नया स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने घूम के फिर अभी आगे चलते हैं। अब देखो, अब वापस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब वापस से क्या होगा मेरे पास? जैसे ही यहाँ आएगा, जो छेड़ा ही नहीं उसको तो छेड़ना नहीं है, तो मैंने भी छेड़ा नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट आगे, ठीक है ना? इनको और इनको तो कुछ नहीं करते। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के पीछे क्या बन जाएगी? बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जरा सोच के देखो, यहाँ अभी तक चार्ज आया था क्या? ये वाली पोजीशन पे, 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 ये वाली नहीं, ये वाली पोजीशन पे पहली बार चार्ज आया। ठीक है, मैं नाम रब कर रहा हूँ, बाद में लिख दूंगी आराम से, है ना?
इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोलियम आयन। जगह बचाने के लिए कर रहे हैं अभी हम ऐसा, ट्रोपोलियम आयन या साइक्लो, एक और नाम है हेप्टा ट्राइइनाइल केटायन, ये इसका नाम है। अब देखो, अच्छा फिर से ही अपनी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ क्या बन जाएगी, बॉन्ड। किसी भी स्ट्रक्चर में अभी तक यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया था क्या, यहाँ पर, यहाँ आया नहीं, 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 यहाँ आया, ये पहली बार आया। ठीक है, अब जैसे ही मैं दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दूंगी, चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर, तो ये वही पोजीशन हो गई स्टार्टिंग में जहां चार्ज आया था, फिर से वही सेम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, पूरे में चार्ज फैला है। सबसे पहले चार्ज कहाँ था तुम्हारे पास, सबसे पहले चार्ज तुम्हारे पास यहाँ आया, तो मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। अगली बार तुम्हारे पास चार्ज यहाँ आया, मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। अगली बार तुम्हारे पास चार्ज यहाँ आया, मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। अगली बार तुम्हारे पास चार्ज यहाँ आया, मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। अगली बार तुम्हारे पास चार्ज यहाँ आया, सॉरी यहाँ आया, मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास चार्ज यहाँ आया, मैंने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया, और मैंने इधर पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। एक बात समझा, मतलब बताने की मुझे दो, मतलब अभी तुमने पेन, ये तुमको ड्रॉ नहीं करना है, अगला वाला, ये वाला तो तुम ड्रॉ कर चुके हो, क्योंकि मुझे सिर्फ डिफरेंस समझाना है, इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। CH2+, ये तुम ड्रॉ कर चुके हो बेटा, हाँ, मुझे बस ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, और हम बोलते हैं जहां जहां चार्ज आया वहां वहां ड्रॉ कर लो। तो अभी तुमने ड्रॉ किया था कितनी पोजीशन में, 4 पोजीशन में। इसका नाम अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना, अभी तुमने पुराने क्वेश्चन में बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, हम बेंजाइल समझ गए ना, बेंजीन पर CH2 है, इसके बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसमें मैंने हर पोजीशन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सिर्फ वहीं लगाऊंगी जहां जहां आया है। तो यहाँ पर सभी तरीके से मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लिया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वापस से अगर मैं इसके आगे भी ड्रॉ करती हूँ तो वापस से इसी पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ अभी रुको, उत्कर्ष रुको, अभी हाउ टू सी, अभी मुझे मेरी बात समझाने दो, अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ याद देखो, मैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कांसेप्ट समझा रही थी तुम्हें, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, इट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम से मेरा मतलब क्या है, सबकी सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसमें, एनर्जी में, सारे के सारे एनर्जी वाइज क्या है, सेम ऊपर में। लेकिन नीचे में ऐसा नहीं है, नीचे में सारे के सारे एनर्जी वाइज सेम नहीं है, कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में सारे के सारे सेम है, सारे के सारे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब सारे के सारे इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये ट्रोपोलियम आयन इज अमंगस्ट वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन, वेरी वेरी, मतलब ये इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन है कि मैंने तुम्हें याद है अभी कल परसों में एक बात कही थी कि कार्बन कभी भी चार्ज होल्ड करना नहीं चाहता है, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो खुशी खुशी चार्ज भी होल्ड कर लेंगे, क्योंकि रेजोनेंस के कारण चार्ज उनका 7 बार शेयर
शेयर हो गया है, हर कार्बन उनका चार्ज को शेयर कर रहा है, इतना ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हैं? ऊपर वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेकिन नीचे वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन रिंग का चार्ज शेयर नहीं कर रहा है। आप चाहो तो इसके आगे फिर से रेजोनेंस कर लो, जब फिर से रेजोनेंस करोगे तो चार्ज फिर से सेम पोजीशन पर ही आएगा। लेकिन ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में हर पोजीशन पे चार्ज आ रहा है। ये डिफरेंस होता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग का। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे मतलब अगर 5 भी ड्रॉ करोगे तो 3 भी ड्रॉ करोगे, 7 भी ड्रॉ करोगे, तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सब पे पूरा पूरा चार्ज आता है। हर एटम जो होता है रिंग का, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग का, हर एटम चार्ज को बराबर से बेयर करता है। ठीक है, इसलिए 3 मेंबर्ड हो गए, 5 मेंबर्ड हो गए, 7 मेंबर्ड हो गए, और जनरली जनरली हाँ और जनरली वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब 5 नंबर तो नहीं, 7 नंबर, जैसे जनरली आप 7 भी फोकस करो, 7 मेंबर इज अ वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। 6 मेंबर उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, और 6 मेंबर उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पूरी थी, पर क्या इसमें बेंजीन रिंग है? नहीं, इसमें बेंजीन रिंग बची नहीं है। समझ रहे हैं? पहला और पांचवा तो बेंजीन वाला हो गया, लेकिन बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा बेंजीन वाला नहीं है। इसका मतलब बीच के 3 अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और पहले और पांचवे वाले अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, क्योंकि पहले और पांचवे वाले में बेंजीन रिंग पूरी तरीके से बनी है, पर बीच के तीनों में बेंजीन रिंग नहीं बनी है। लेकिन ट्रोपोलियम आयन को देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिस्टमेटिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया। ड्रॉ करते करते हमको लगा कि हर पोजीशन पे चार्ज आ गया है, और हर स्ट्रक्चर सेम है। कोई भी स्ट्रक्चर बोल दो कि मैम इसमें 3 बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, भाई इसमें तो मैं बोल सकती हूँ कि रिंग के अंदर इसमें 3 बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, रिंग के अंदर इसमें 2 ही बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन इसमें आप देख के देखो, हर स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर 3 बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, दिख रहा है। तो दीज आर व्हाट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाईली स्टेबल। सारे के सारे रेजोनेंस, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एनर्जी को इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इक्वल कंट्रीब्यूट करने का मतलब सबकी रेजोनेंस एनर्जी क्या है? सेम। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपस में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर एनर्जेटिकली वाइज सेम। और रेजोनेंस हाइब्रिड को देखो, हर एटम बराबर से पार्शियल चार्ज शेयर कर रहा है। दिस इज सेड टू बी अमंग्स वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। ट्रोपोलियम आयन भी अपने आप में आपको याद रखना है, रिएक्शंस के बीच में भी जब इंटरमीडिएट में ट्रोपोलियम आयन बनता है तो जेई का क्वेश्चन है जिसमें हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ऐसा। लेकिन वो कभी ऐसा बनता ही नहीं है, वो आंसर में ऐसा दे देते हैं हमको। ये तुमको मैं याद भी करूंगी, प्लस चार्ज और ओएच नेगेटिव। बताओ, बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही ज्यादा स्टेबल है, ऐसा बनने से तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? ये जेई का क्वेश्चन है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीखने के पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी बेटा? कि ये देखो, हर ये बहुत स्टेबल है क्योंकि सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। हर कार्बन पर चार्ज की शेयरिंग क्या हो रही है? बराबर हो रही है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सेम नहीं है। जैसे सेम देखना आना चाहिए वैसे ही सेम नहीं भी देखना आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? ड्रॉ कर लो सारे, फिर एक अच्छा क्वेश्चन देती हूँ तुमको करने के लिए। तब तक मैं डाउट्स पढ़ लेती हूँ तुम्हारे। मैम ट्रोपोलियम आयन में ब्रिजहेड नहीं होती? नहीं, ब्रिजहेड कहाँ है भाई? ब्रिजहेड अलग कंसेप्ट है। अपूर्वा जी, ब्रिजहेड नहीं है बेटा ट्रोपोलियम आयन में। हाउ टू सी फ्रॉम क्वेश्चन की कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और दिख जाएंगे बेटा। आप जैसे जैसे ड्रॉ करना सीखोगे आपको खुद को फील आ जाएगी, यार ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, 5-6 लग जाएंगे ऐसा। तो इट विल टेक टाइम, पर हो जाएगा काम तुम्हारा। फिफ्थ आइसोमर है क्या? आइसोमर क्यों यार, तुम आइसोमर क्यों पढ़ रहे हो? आई बेग इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर सेम। आइसोमर्स अलग होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ सारा चीज सेम होती है ना, उनको आइसोमर्स मतलब बोलते हैं, वो अलग कंसेप्ट होता है। नहीं यार, ये मुझे डाउट क्लियर नहीं हुआ प्रणय। मैम जहां डबल नहीं है वहां पर बॉन्ड लेंथ सेम है क्या? मुझे डाउट ही नहीं समझ में आया बेटा। किस स्ट्रक्चर में, या कोई ड्रॉ करके बता दो तो मुझे, मैं समझा दूंगी। बाकी लोग फटाफट ड्रॉ करो, मैं रब करने वाली हूँ।
ये तो ड्रॉ नहीं करना है नीचे वाला, हाँ तो अपने को आता है। ये तो मैं ऐसे डिफरेंस के हिसाब से, वो क्या अभी तो छोटा सा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड होता तो मैं तो एक साथ सारे कार्बोकेटाइन में ड्रॉ करती कि आपको कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लो, पर ये अब ठीक है, अभी अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो ड्रॉ हो गया क्या, फिर एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। अच्छा, ट्रोपोलियम आयन को कई बार C7H7 प्लस भी बोलते हैं, वो कभी C7H7 प्लस की बात करे ना तो इसका मतलब वो ट्रोपोलियम आयन की बात कर रही है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 7 कार्बन है और हर एक एक हाइड्रोजन है, खुद ही देख लो ध्यान से। इट इज व्हाट C7H7 प्लस। मैम क्या ऐसा सोचना ठीक है कि अगर 5 मेंबर बेंजीन रिंग है तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे और साथ में, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 5 मेंबर के बेंजीन रिंग में दिपाशा अगर बाहर की तरफ भी डबल बॉन्ड है या बाहर की तरफ भी रेजोनेंस हो रहा है तो इन दैट केस थोड़ा सा हमको एक आइडिया होना चाहिए, तो हम ड्रॉ कर करके देख लेते हैं, मतलब एक हाथ चला के हवा में। तो अगर सिर्फ 5 मेंबर के रिंग है जैसे इससे बेंजीन है तो ठीक है, पर अगर मान लो कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, ये है ये है ये है ये है, और इधर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कुछ रैंडम ड्रॉ कर दिया तो फिर उसको हमको ड्रॉ करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो एकदम बहुत ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ड्रॉ गया बेटा सबका? चलो क्वेश्चन देती हूँ मैं, इधर नीचे लिख देती हूँ या नहीं, फिर तो मैं अच्छा मैम वेट ओके ओके फाइन लेट्स वेट, अब ड्रॉ कर लो आराम से। ट्रोपोलियम आयन TROPOLIUM ट्रोपोलियम आयन साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटायन। ठीक है, जैसे बेंजाइल केटायन होता है वैसे साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटायन। 7 स्ट्रक्चर है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई 10 लाख का लोन है और 7 भाई शेयर करने के लिए, तो बताओ कितना कम हो जाएगा तुम्हारा लोन। और वही 3 भाई हो 4 भाई हो तो ऑब्वियस ही बात है ना, शेयरिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है वाली बात, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अभी आगे एनर्जी का कंसेप्ट समझेंगे तो हमें समझेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। किसी भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी अगर सब बराबर बराबर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला भी सेम ही होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो जिसमें रेजोनेंस एनर्जी 0 हो गई मतलब कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। भाई एनर्जी वाइज जो 0 हो गया उसमें कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल होगा, सारी एनर्जी रिलीज हो गई ना। तो ये अभी हम आगे जाके सीखेंगे, इसलिए जो जितना कम एनर्जी का डिफरेंस होगा कंपाउंड में स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा। हाँ, चार्ज का डायरेक्शन का फ्लो हमेशा एक ही लूप में रहेगा। ठीक है, वो हमेशा एक ही उसमें फ्लो करते हैं और वो सिस्टमेटिकली ही बाहर निकलेंगे, चाहे जब कोई भी कहीं से बाहर नहीं निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा खुशी, पर अभी क्या होता है हम बेंजीन पर चार्ज को स्टेबल बोलते हैं क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, पर अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रोपोलियम आयन एनर्जेटिकली वाइज बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और बेंजाइल के अभी आगे जाके सीखोगे खुशी जी कि बेंजाइल केटायन जो होता है ना उसमें एरोमेटिसिटी का लॉस है। एरोमेटिक समझते हैं ना आप, बात एरोमेटिक का भी सुनाओ, बहुत स्टेबल होता है, तो उसके केटायंस में एरोमेटिसिटी का लॉस है, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था ना रिंग जो होती है रिंग के बाहर चार्ज चला गया था या रिंग के बाहर डबल बॉन्ड चली गई तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी तो उतना अच्छा भी नहीं होता है वो। ठीक है, ये आगे जाके हम सीखेंगे, अभी आएगी सारी बातें। ऑड नंबर ऑफ रिंग की स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट के लिए एरोमेटिक कंपाउंड में वेट करना पड़ेगा, अन्वेष हम वापस सीखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ रिंग में स्टेबल कब होता है कब नहीं होता। ठीक है, उसको वहां पे सिस्टमेटिकली लिखेंगे पूरा थ्योरी में। नहीं 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 हाँ हाँ, अब मुझे तुम्हारा डाउट समझ में आ गया प्रणय, जहां डबल बॉन्ड है तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो, नहीं नहीं यहाँ पे सब पे बॉन्ड सेम ही है। सेम है मतलब ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है, ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है यार, मैंने बताया था। ये स्ट्रक्चर होते ही नहीं, ये थॉट है, ये इमेजिनरी है। अभी क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बताएं भाई, अपने को तो ये पता है, देखो अगर कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है मैंने तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 7 मेंबर रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा आएगा। लेकिन जब मैंने कंपाउंड में हर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को चेक किया तो मुझे सारी बॉन्ड लेंथ ऐसी दिख रही, बराबर बराबर दिख रही है, तो मेरे दिमाग में आएगा ये आया कैसे, सारा चार्ज तो एक ही था, चार्ज एक था। अब वो जो एक किसी भी आइटम पे जब मैं चार्ज चेक कर रही हूँ तो चार्ज बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, सब पे थोड़ा थोड़ा चार्ज दिख रहा है, एक बात आ गई दिमाग में,
बॉन्ड लेंथ सब पे बराबर है, तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर थी, ये हमारी सोच है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा इसीलिए ये ऐसा बन रहा है, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। बट एक्चुअली जो है ना हम बराबर, भाई देखो मैं बॉन्ड लेंथ 1 शो कर सकती हूँ, बॉन्ड 2 शो कर सकती हूँ, पर मैं ये कैसे शो करूँ कि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 और 2 के बीच का है, ये मैं रियल स्ट्रक्चर में शो नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं ये ऐसा ऐसा डॉट डॉट ड्रॉ करके शो कर लिया। तो जो सच में हो रहा है वैसा मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, और जो नहीं हो रहा है उसको मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो ये जो ये नहीं हो रहा है नहीं बोलना चाहिए, पर शायद ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट दिस इज व्हाट सोच है कि भैया इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। कई बार होता है ना कोई चीज एक्सप्लेन करनी हमको, तो हम हाइपोथेटिकल चीजें ड्रॉ कर लेते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा होगा इसलिए ऐसा हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो दिस इज रियल बट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, एंड दिस विच कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर आर हाइपोथेटिकल, ये हमारी सोच। इसलिए बॉन्ड लेंथ तो सबकी सेम है, कभी कोई तुमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी पूछ लेना कि भैया बॉन्ड लेंथ बता दो, तो बॉन्ड लेंथ बोलना सब मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हर बॉन्ड में, भले ही ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, हर बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वो पूछ ले कि इस बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर है, तो बोलना डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, भले सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रखी है। ठीक है ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बार बार सुन सुन के ही समझ में आएगा। प्रथम जन थप्पड़ पड़ेंगे, मिस कॉल क्यों मार रहे हो, जो भी पूछना है पूछो कॉल करके। हाँ मैम ऐसा कैसे, ऐसा मैम ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं कि 7 नंबर रिंग है तो 7, हाँ कह सकते हैं अनटिल अनलेस चार्ज बाहर नहीं गया हो, चार्ज अगर बाहर जा रहा हो तो वेट करना पड़ेगा। मैम क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, अरे पगले कुछ भी बीच में मत पूछो, अभी अभी इसकी बात कर रहे हैं, सब मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में तुमको। चलिए नाउ आयुष सिंह मैं रब कर रही हूँ यार, बहुत देर हो गई, अब मुझे क्वेश्चन देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। कल्प वृक्ष को लिखने की व्यवस्था कहीं करते हैं यार, ये बड़ी दिक्कत है। चलो अब हम आ गए क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से, स्ट्रक्चर ए ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा इस कहानी को पढ़ने के बाद। और जिसने आज में ये कहानी या कभी में ये कहानी नहीं समझी है, उसको समझ में नहीं आई, वो आखिरी चैप्टर तक बेचारा उलझता ही रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉन्जुगेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर जा रहा है बेटा, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर कॉन्जुगेशन जाता ही नहीं है। और मेटा पे अगर कॉन्जुगेशन नहीं जाता है इसका मतलब मेटा पे कभी भी, आपको सुना होगा कभी आपने ऐसा नोट्स वगैरह में देखा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वो सारी कहानी जो होती है इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी कि जितने भी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट होते हैं वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होते हैं, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ तो पहले इसको समझने के लिए आप मेरे लिए एक बार ए और बी क्वेश्चन क्या वो मैं बता दूं, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं। आप गलत सलत करो पर करो, क्योंकि गलत करते हैं तभी हम इंप्रूव करते हैं कि हम क्या गलत सोच रहे हैं। सोच रेक्टिफिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ही आपको 2 क्वेश्चन दिए, ए और बी, और मैंने आपसे कहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन लिख लेना और मुझे रीजन चाहिए, मतलब यार आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इसको मुझे भेजना मत, ठीक है ना। या आप क्या सोचते हो आप समझ लो, आप सोच लो और आप मुझे बता दो, और क्यों भी आपका रीजन है आप मतलब मुझे बता दो, मतलब अपने आप को बता दो, फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तब हम समझेंगे। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ए और बी, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ इवन मेंबर रिंग में अंशुमन कभी भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो नहीं सकता, चार्ज हमेशा अल्टरनेट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम जब तुम कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज करके पूछो बेटा, कॉल कैसे उठाऊंगी मैं।
हुआ भाई? चले, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोच लिया। ए की स्टेबिलिटी ज्यादा या बी की? तो मैं बता दूं आपको, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, बट देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। अभी तो मैं भी नहीं कमेंट करूं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम एक काम करते हैं, हम सोचते हैं। ये देखो, ये ब्रेकफास्ट, यहाँ बेटा मैं भी स्टडी विद नींबू पानी, ठीक है? वी ऑल्सो स्टडी विद ब्रेकफास्ट। चलो चलो आ जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर का इधर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कार्बोकेटाइन इनिशिएट करता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही है, तो मैं थोड़ा इधर से शुरू कर देती हूँ, ऊपर से ये इधर जाएगा, ठीक है ना? इस डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? इसको कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया मेरे पास डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मेरे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये ठीक है? नहीं विशेष जन, गलत है, समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन में। देखो इधर जरा, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर से इधर गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस पे तो कुछ हुआ नहीं, इस पे कुछ नहीं हुआ, जिस पे कुछ नहीं हुआ उसको कुछ करना भी नहीं हमको। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब अगली स्टेप में दुविधा में, क्योंकि रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, तो दुविधा किस बात की? दोनों तरफ जाएगा, क्या दिक्कत है? मतलब देखो जरा, अब अगर चार्ज इधर का, सॉरी ये इधर से इधर गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर टूटा, तो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ऐसा आ जाएगा। इसको और इसको तो कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड CH2, ये ब्लैक कलर से इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि ये चार्ज इधर का शो कर रही हूं मैं। ये डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि इधर गया ही नहीं, इसकी जगह इसी ने पहले डबल बॉन्ड दे दिया, बिल्कुल हो सकता है। अभी तो ये दोनों सेम है ना, अभी इसके लिए तो दोनों सेम है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये इधर हो गया, ठीक है? ये डबल बॉन्ड CH2 पे कुछ नहीं हुआ, अब ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है? फिर हम गए CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज हो गया, ठीक है? फिर ये किधर जाएगा? चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ, ये चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, CH2 प्लस, ठीक है? फाइनली आप रेजोनेंस हाइब्रिड जब ड्रॉ करेंगे, फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर रहे हैं, ये जहां जहां चार्ज गया है वहां सब दूर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और कहां कहां चार्ज गया? पहले स्ट्रक्चर में तो इधर था तो पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे में इधर आया तो पार्शियल पॉजिटिव, तीसरे में इधर नीचे आया तो पार्शियल पॉजिटिव, चौथे में किधर आएगा? चौथे में इधर नीचे तो पार्शियल पॉजिटिव, पांचवे में किधर आएगा? इधर आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव, और सिक्स्थ में अगेन इधर। क्या बोलते हो, टोटल कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? मैं इसको ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देख लो आप कितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? टोटल 6 स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर मैंने लिख दिया 6 स्ट्रक्चर्स टोटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं काउंट करने में, क्यों? क्योंकि सभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सब सेम टू सेम 6 स्ट्रक्चर्स। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसमें देखो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा, बिल्कुल देगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इसको कुछ हुआ नहीं, इसको कुछ हुआ नहीं, सॉरी, इधर आएगा तुम्हारे पास, जिस जिसको छेड़ा उसको छेड़ दो, ये आ गया तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तुम्हारे पास? ये इधर जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसको कुछ किया नहीं, इसको कुछ किया नहीं, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब जब चार्ज इधर आया ही नहीं तो शेयरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं इस डबल बॉन्ड के साथ चार्ज को शेयर ही क्यों करूं? इस डबल बॉन्ड के साथ चार्ज शेयर करने के लिए इधर आना चाहिए ना, जैसे इधर आया था, इधर आया था तो हमने शेयर किया। अभी इधर देखो कॉन्जुगेशन के कारण चार्ज अगला किधर चला गया? इधर। अब इधर आया ही नहीं तो शेयर हो ही नहीं पाएगा, फिर हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चला गया बेटा, इधर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा, इधर ये डबल बॉन्ड बन गई, चार्ज इधर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर से ये दोनों इधर जाएंगे, फिर ये चार्ज कैसा बन जाएगा, ये इसको कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, देख लेना भैया, एडजस्ट कर लेना। इधर आ जाएगा तुम्हारे पास CH2, इधर आ गया बॉन्ड, इधर आ गया प्लस, और फाइनली तुम्हारे पास इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, ठीक है ना। ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये कभी शेयर ही नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा की वैसा ही है शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। अब चार्ज इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 5 स्ट्रक्चर, और टोटल 5 स्ट्रक्चर्स है। तो सिंस ये सब कार्बन के, सॉरी कार्बन के बीच में ही चार्ज है सारे के सारे, और सिंस ये कार्बन के बीच में ही चार्ज है सारे के सारे, तो हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। आगे जाके हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए क्राइटेरिया का रोल प्ले, यहाँ इसलिए क्राइटेरिया है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में बेटा, कार्बन के बीच में। तो अगर स्टेबिलिटी को मुझसे कंपेयर करने को बोले तो दोनों में से किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, A is more stable than B, A is more stable than B, क्योंकि वही पॉजिटिव चार्ज और वही पॉजिटिव चार्ज, वही नंबर ऑफ कार्बन एटम, उतना ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस किस चीज का था, पोजीशन का। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर चार्ज था, ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर चार्ज है, मेटा पोजीशन पर। अभी एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगी कि मेटा पोजीशन पर कभी भी क्या नहीं चाहता है बेटा, चार्ज चाहता ही नहीं है। ऑर्थो बेटा याद है ना, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो या टंग से, ये पैरा 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 टंग से, हाँ ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो मेटा पोजीशन पे चार्ज कभी जाता ही नहीं है, इसलिए वो कभी शेयर होगा भी नहीं। तो कभी शेयर ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली एक मिलेगा, और कॉन्जुगेशन कभी भी किस पर नहीं जाएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। मैं अभी तुम्हें लिखवा रही हूँ स्टेटमेंट में, पर फिलहाल आप दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में एक ज्यादा होंगे, देखो जरा भाई। तो ए इज मोर स्टेबल, हाँ एरो बनाना जरूरी, आपको तब तक बनाना जरूरी जब तक आपको समझ में आ जाए। मुझे तो जरूरत ही नहीं, मैं कैसे देख लेती हूँ भैया यहाँ चार्ज जाएगा, यहाँ चार्ज नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात जब चार्ज जाएगा नहीं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कम बनेंगे, इसके ज्यादा बनेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल। बट आपको बताने के हिसाब से मुझे एरो बनाना जरूरी है, एरो को समझ में आना जरूरी है। एरो आपके लिए मैटर कर रहे बेटा, ये हमारी पर्सनल कॉपी में मैटर करेंगे एरो, बाकी कहीं मैटर नहीं करेंगे। फर्स्ट में पार्शियल क्वालिटी चार्ज गलत लगा दिया क्या मैंने, एक नहीं सही तो है प्रणय, जहां जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वही लगाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ लगाए इस कोने में, देखो आप जरा सही बनाए बेटा, चेक कर लो। प्रांजल क्लियर हो गई बेटा बात, एरो बनाना जरूरी है, ठीक है। प्रणय चेक कर लो बेटा एक बार, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें, 1 2 3 4 और एक इधर 5, शायद मैंने सही ड्रॉप की, ठीक है आगे बढ़े, रुको मैम, फर्स्ट में थर्ड वाले से फोर्थ कैसे आया वो क्लियर नहीं, ओके। थर्ड वाले से फोर्थ, बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो आपका इधर है, दीपाशा ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर है, और जब पॉजिटिव चार्ज इधर है तो बेटा रेजोनेंस में ये बॉन्ड भी है और रेजोनेंस में ये बॉन्ड भी दिख रही है, क्योंकि एक कार्बन के बाद ये, एक बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड भी है, और एक बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड भी है, तो चार्ज इधर भी जा सकता है और चार्ज इधर भी जा सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इससे भी विड्रॉ कर सकता है, इससे भी विड्रॉ कर सकता है, देखो। तो इसलिए मैंने बोला ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा, ये पूरा फर्स्ट वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो जरा ऑल्टरनेट पोजिशन पे चार्ज, रेजोनेंस हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज शो करना इंपॉर्टेंट, हाँ वही तो शेयर शो कर रहे हो, शेयरिंग किसकी हो रही है, वही तो है जो शेयर हो रहा है, और उसी के शेयर होने से ही तो स्टेबिलिटी आएगी, शेयर करना शो करना जरूरी है बेटा अंशुमन। नहीं भैया कौन से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई अंशता है, चेक करो, अगर कंप्लीट नहीं हुए तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। नहीं रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट बेटा, ये हम आगे जाके सीखेंगे।
अभी डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं, शॉर्ट में इस बात को खत्म कर देती क्योंकि मैं अभी सिखाऊंगी बेटा, रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अगला आएगा अभी हमारे पास, फिर नोट्स आएंगे ना उसमें हम बात करेंगे। हाँ डायरेक्टली कर सकते हो, मैं तो डायरेक्टली करूंगी बेटा, क्योंकि इसमें कम स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। डायरेक्ट बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हर्षद दूत, ऊपर ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लू वाले स्ट्रक्चर में किसमें कंप्लीट नहीं है? सब में कंप्लीट है यार, एक बार फोटो खींच के बता दे मुझे किसमें कंप्लीट नहीं है। नहीं नहीं, ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन प्लस CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 इज मोर, सो मोर रेजोनेंस, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस कम हो, बेसिकली इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, दो ही बन रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल बनते हैं तो भी वो स्टेबल हो जाता है। अभी आगे आएगा नोट में बेटा, डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। ये दोनों साथ में जाते हैं बेटा, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ये होगा या पहले ये होगा, ये साथ में, ये तो मैंने बोला ना, ये तो फीलिंग है। अब मैं कैसे शो करूं, चार्ज इधर भी गया चार्ज इधर भी गया, तो ये शो करने के लिए तो फीलिंग है, ये हाइपोथेटिकल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहले है ये पहले, सब एक जैसे ही है, ऐसा भी बन सकता है ऐसा भी बन सकता है। मुझे यहाँ पे जगह कम दिख रही थी इसलिए मैंने एक ही बनाया, मुझे लगा इधर करके इधर जाऊंगी तो दो बन जाएंगे, इसलिए मैंने नीचे बनाया। ठीक है ना, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो एक ही साथ वाली बात है। आया ना बेटा, ये इथाइल वाले कार्बन पे प्रणय इस एंड पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिख नहीं रहा तुमको शायद? इथाइल वाले कार्बन पे इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव है बेटा, देखो जरा कोने कोने में। हाँ फर्स्ट और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अलग अलग ही काउंट करेंगे। कुछ पोरवाल फर्स्ट और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बेटा अलग अलग काउंट करते हैं। ए वाले में फर्स्ट और सिक्स स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज सेम पोजीशन पे है, तो क्या, हाँ नहीं वो दोनों एक नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ये चेंज हो गई, देखो इसमें ये पोजीशन है और इसमें ये पोजीशन है, इसलिए ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर है बेटा अलग अलग, इनको तो अलग अलग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेंजीन रिंग में अंदर पोजीशन चेंज होगी तो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, हाँ पैरामेटा वाली बात मैं अभी नोट में लिखवा रही हूँ, उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए रहेगा तो मुझे रब करना पड़ेगा ये, तो अभी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, उसको मैं यही लिखवा रही हूँ। हाँ तो बावले अंश टाइल, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर बॉन्ड दो है और एक हाइड्रोजन तो हर कार्बन पे लगा हुआ ही है ना, और एक पॉजिटिव चार्ज, तो वैलेंसी कंप्लीट है ना पगले। जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, समझ के देखो ना, इस पे एक, दो हाइड्रोजन, तीन और एक का पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव लगा तो देखो ना, इधर पॉजिटिव लगा तो इसकी एक बॉन्ड ये हो गई, एक बॉन्ड ये हो गई और एक हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो तो सब पे ही है एक एक। ठीक है ना, तो वो बॉन्ड कंप्लीट हो गई। एक बार चेक कर लो मैं जो बोलना चाह रही हूँ, सब पे एक एक हाइड्रोजन तो है ही बेटा। चलिए अब आगे बढ़े, अब रुकू तो नहीं। हाँ बी में इसमें रेजोनेंस शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं आया किसी स्ट्रक्चर में, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ पर चार्ज जाता है तो ये रेजोनेंस शो करता है, और वही हमारा भी कंसेप्ट है, ये रब करने के बाद वही लिखवाने वाली हूँ कि कॉन्जुगेशन के इफेक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा पे दिखेंगे, मेटा पे कभी भी कॉन्जुगेशन के इफेक्ट नहीं दिखते हैं, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट दिखता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है। ये बार बार बात आएगी, ऐसा नहीं आ जाइए, आ जाइए तुम फिर भूलोगे, फिर 4 3 बार बताऊंगी, फिर बताऊंगी, फिर बताऊंगी, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी ये बात बार बार बराबर आएगी कि कॉन्जुगेशन के इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। मेटा पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट दिखेगा बेटा, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव दिखता है। कॉन्जुगेशन के इफेक्ट में सिर्फ रेजोनेंस नहीं आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट भी उसी में दिखेगा। भैया मैं आगे बढ़ रही हूँ, बोर्ड रब कर रही हूँ, अब तो नहीं रुकना है। अच्छा अभी और 2 मिनट रुको। ओके, और रुक जाती हूँ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मेटा और ऑर्थो और पैरा वाली। तुम्हारी एरोमेटिक केमिस्ट्री इसी बात पर डिपेंड करेगी, एरोमेटिक केमिस्ट्री, कि तुमको ये पता है कि नहीं पता है कि ऑर्थो और पैरा पे कॉन्जुगेशन के इफेक्ट नहीं आते। चलेंगे,
भैया जी 2 मिनट हो गए, चले रब करना शुरू करूं? देखो मैं रब करना शुरू कर रही हूँ, अभी किसी को रुकवाना हो तो मैसेज कर देना, पता नहीं चलेगा। ऊपर वाला कर दो, ठीक है ऊपर वाला कर देती हूँ। अरे कहाँ पे इतने बड़े कार्टून में 5 पॉइंट हो गए यार, ये प्रणय पटेल कहाँ हो गए भाई? ये रेजोनेंस है ना यार, ये तो शेयरिंग होती है, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? ये शेयरिंग है, इसको ये तो शेयरिंग हो गई डॉट 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 डॉट, बाकी कहीं पर भी 5 पॉइंट नहीं होगी थाइल वाले पे। नहीं वो शेयरिंग है, मत टेंशन लो, चार्ज की शेयरिंग है वो। चलो चले, अब वो इम्पोर्टेंट नोट पे हम आ जाते हैं जिसके लिए हम इतनी पूरी कहानी पढ़ी है। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि बेंजीन में कहीं पर भी ग्रुप लगा हो जो रेजोनेंस शो कर रहा हो, आप ऐसा कैसे लिखना, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होगी मेटा, और ये पोजीशन होगी बेटा है। ठीक है, ग्रुप ऐसा लगाना, जब CH लगा दिया तो थोड़ी रेजोनेंस शो करेगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लिख देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन में फिर बता दूंगी, लिख ही लेना तुम, एक बार लिख लो क्या गया। अभी तो तुम रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, और पॉइंट लिखते वक्त हाइपर कॉन्जुगेशन में लिख लो, ठीक है ना, पर अभी रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो क्या शो कर रहा है, हाँ डॉटेड लाइन रेजोनेंस शो कर रहा है, उससे आप वैलेंसी को वो ना करें, कंफ्यूज ना हो उससे, डॉटेड लाइन सिर्फ रेजोनेंस शो कर रहा है, उसको वैसा ही ट्रीट करें, ठीक है ये वाली बात बेटा, डॉटेड लाइन सिर्फ रेजोनेंस शो कर रहा है, डोंट वरी। जितने ज्यादा पहुंचे उतनी, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, जितनी बार चार्ज की शेयरिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन ये हमेशा ट्रू होगा ऐसा, मतलब कंपैरिजन वाले फैक्टर में जब हम बात करेंगे तो कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें चार्ज 2 बार भी शेयर होता है पर वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और उसी को किसी ऐसे स्ट्रक्चर से कंपेयर करें जिसमें चार्ज 5 बार शेयर हो रहा है तो भी वो कम स्टेबल हो गया। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को एकदम परफेक्टली करेक्ट बोलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो, G shows resonance, then charge move at alternate position। चार्ज कौन सी पोजीशन में मूव करेगा बेटा? ऑल्टरनेट पोजीशन, दैट इज ऑर्थो और पैरा। देखो जरा, अगर जी पे कोई चार्ज है, जी पे, तो वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा तो या तो यहां जाएगा, और यहां जब चार्ज आएगा तो या तो यहां जाएगा, समझ रहे हैं आप बात को? तो वो ऑल्टरनेट पोजीशन मूव करेगा, दैट इज ऑर्थो और पैरा। देयरफॉर चार्ज शेयरिंग टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। चार्ज की शेयरिंग ऑर्थो और पैरा पे टेक्स प्लेस करती है, मेटा पर कभी चार्ज आएगा ही नहीं। अब मैं नीचे वाला भी रब कर रही हूँ बेटा, है ना, मेटा पर क्या नहीं आएगा बेटा? कभी भी चार्ज आएगा ही नहीं, और मेटा पोजीशन पे अगर कभी भी चार्ज नहीं आएगा तो उसकी शेयरिंग का तो सवाल उठता ही नहीं है। इसका मतलब मेटा पोजीशन कभी भी किसमें, रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेगी ही नहीं। whereas at meta position charge will not come, आएगा ही नहीं ना कभी भी। कैसे आएगा भैया? ऑल्टरनेट जब जाओगे, इधर से बात फिर इधर चलेगा, इधर के बाद फिर इधर चलेगा, इधर के बाद फिर इधर चलेगा, मेटा पोजीशन पे कभी चार्ज आया ही नहीं, और मेटा पोजीशन whereas at meta position charge will not come, resulting in no conjugated effects, resulting in no conjugated effects at meta position, at meta position, resulting in no conjugated effect at
मेटा पोजीशन। तो फाइनली हम ये फाइनल स्टेटमेंट होता है हमारा, फाइनल स्टार लगा के जो मुद्दे की बातें वो हम लिखते हैं, कॉन्जुगेटेड इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड एट मेटा एंड पैरा, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा, whereas at meta only बहुत कम चीजों में बोलते हैं, at meta only inductive effect is observed। कोई भी कॉन्जुगेशन का इफेक्ट किस पर नहीं आ पाएगा, मेटा पर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मेटा पर कभी चार्ज आएगा ही नहीं, मेटा पे कभी कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो मेटा पे लगा कोई भी ग्रुप कभी भी कॉन्जुगेशन शो कर ही नहीं पाएगा। तो मेटा पे लगा हर ग्रुप हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये वाली बात, इस बात को बहुत शॉर्ट पे मैंने अभी समझाया है, और ज्यादा बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो आप पहले पढ़ लो, समझ लो, सच में कोई जेन्युइन दिक्कत हो तो ही डाउट पूछना, नहीं तो डाउट मत पूछना, पूरी चीज नोट कर लो, समझने की कोशिश करो। मेटा पोजीशन पर चार्ज ही नहीं आ रहा है, जब मेटा पोजीशन पर चार्ज आएगा ही नहीं। और ज्यादा पार्शियल चार्ज उतनी स्टेबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट भाई, अभी मैंने बोला था। फटाफट नोट करो। ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए नहीं है, ये नेगेटिव के लिए भी है, यही स्टेटमेंट लोन पेयर के लिए भी है, यही स्टेटमेंट हर तरह के कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के लिए। वो तो मैंने जनरलाइज करके समझा दिया, और मैंने कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं लिखा, आप खुद ही ध्यान से देख लो। मैंने सिर्फ चार्ज की बात करी है, चार्ज के भी पॉजिटिव नेगेटिव, लोन पेयर भी नेगेटिव चार्ज का ही काम करती है, आप देख ही लो। तो आप समझ लो मेरी बात, मैंने किसकी बात नहीं करी, सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं करी है, मैंने इन जनरल ये स्टेटमेंट लिखा है। चलिए आगे, रुको तो नहीं। अच्छा वेट वेट वेट, ओके ओके। नोट कर लिया।
चलो आप नोट कर लिया होगा अब तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूंगा, फिर आप कर रही हो, ठीक है। अच्छा, वो मेटा लिखा है, मेटे लिख दिया, माफ करना भैया, इट इज मेटा। Whereas at meta only inductive effect is observed, ठीक है। अब रब कर दू, चलिए अब हम वही कॉन्जुगेशन इफेक्ट टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 लिखो, कॉन्जुगेशन इफेक्ट। व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट in conjugation with when double bond is present in conjugation with lone pair or negative charge, lone pair or negative charge। अच्छा एक बात है ना, स्टार लगा के लिखवाई दो ना, मैं फिर तुमको कंफ्यूजन होगा। कहानी है इंपॉर्टेंट, लिख लो, यहीं पे लिख लेना स्टार लगा के, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब समझाती हूँ अभी। ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल withdraws from double bond। समझे क्या बात को, थोड़ी थोड़ी बात। अभी हमने देखा था भाई, अभी एक स्ट्रक्चर ऐसा देखा था, ऐसा 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 CH2 प्लस ऐसा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए थे, अपनी तरफ खींचे थे। ऐसा तो नहीं था ना, पॉजिटिव चार्ज ने दिया था कि भाई मैं भी पॉजिटिव तू भी पॉजिटिव, अभी एक है जो देगा ये, इसके पास कुछ होता तो चाहिए, खुद कितना गरीब है, ये क्या कर सकता है, बस दूसरों से ले सकता है, समझ रहे हैं। तो विड्रॉ फ्रॉम डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से खींचता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से लेगा या डबल बॉन्ड को देगा? ऑब्वियसली बात है देगा, ये क्यों लेगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा ये दे भी क्यों रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो भाई देखो, अगर मेरे से कोई बोले CH2 नेगेटिव है और अगर कोई मेरे से बोलता है O नेगेटिव है, यहाँ पर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं O नेगेटिव, तो देने की ज्यादा जल्दी किसको होगी, इसको। इसको क्यों देने की जल्दी होगी, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी तो हम शुरू से ही समझ रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि भाई मैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूँ, मुझसे सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनवाओ। अगर मुझसे आप कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कोई चार्ज लगा दोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं इतना स्टेबल नहीं होऊंगा। फिर भी पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाएगा। वो गरीब आदमी कह रहा है मेरी 4 कोवेलेंट बनाओ, तुम तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, मेरा भी इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो वो तो ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या कह रहा है कि मेरे को चार्ज चाहिए ही नहीं भाई, शेयर करना है, तुमने जबरदस्ती मुझे दे दिए। अब अगर तुमने मुझे दे दिए तो उसकी टेंडेंसी क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, आगे की तरफ, समझ रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब वो डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। एरो की डायरेक्शन आप चेक कर लो, या चाहो तो इस स्टेटमेंट के उसमें एरो भी बना लो। इस स्टेटमेंट के फेवर में जब नेगेटिव चार्ज था तो आपने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, डायरेक्शन ये है। और जब पॉजिटिव चार्ज था तब आपने डबल बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड को दिए, डायरेक्शन देखो। अरे भाई हिंदी गलत हो तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा यार, है ना। और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से लिए, तो एरो दिख रहा है आपको, चेंज हो गया एरो, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस करना शुरू कर रहा हूँ एक एक करके। समझ रहे ना ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, ये दे कैसे सकता है, ये तो सबसे गरीब है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ तो फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो साली कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है, तो यही इलेक्ट्रॉन यही इसकी शुरुआत करेगा। हम कब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा मैम आप तो कहीं से भी शुरू कर देते हो। अरे कहीं से भी नहीं शुरू करती हूँ, मुझे ये देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है, वो शुरुआत करेगा रेजोनेंस की। इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इतना बावला है कि इलेक्ट्रॉन फटाफट देना शुरू कर देगा। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल है ना, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अनस्टेबल। तो इन सब में आप देखोगे तो ये सबसे अनस्टेबल है, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो रेजोनेंस कहां से शुरू होगा बेटा, इससे शुरू होगा। ठीक है, चलिए मैं रब कर दूं फटाफट, सिर्फ इतना ही रब करूंगी, स्टेटमेंट वाली रहने दूंगी, आप ये लिख लो फटाफट, तो हम क्वेश्चन करना शुरू करें। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जैसा काम करते हैं, ये बात हम कई बार कर चुके हैं, पर एक जैसा काम करने का मतलब नहीं होता कि वो एक है, डेफिनेटली दे आर नॉट वन, बट उनका काम क्या है, एक जैसा। चले आगे, रब कर दूं। देखो अब तुम, मैं ये स्ट्रक्चर रब कर रही हूँ, अगर किसी का बोलेगा कोई कि वेट, तो मैं वेट कर लूंगी, अदरवाइज मैं रब कर दूंगी ना, मैं रब कर लूँ। अब किसी ने अभी तक वेट मुझे बोला नहीं है, मैं रब कर लूँ। चलो, अभी तो तुम इतने एजुकेटेड हो गए हो, सबसे पहले सबसे छोटे स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब क्या, अभी यश भंडारी वेट में बहुत देर हो गई, अब तो अब वेट का क्या मतलब है, शुरू तो करूँ अब मैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये अपनी वीक बॉन्ड क्या कर देगा, तोड़ देगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन किधर दे देगा, इधर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बेटा अपने पास, देखो जरा ध्यान से। दिख रहा है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये अपनी पाई बॉन्ड को क्या कर देगा बेटा, तोड़ देगा, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ये ज्यादा बावला हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसको कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, तो अपनी पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड क्या कर देगा, तोड़ देगा। फिर ये इधर आ गया, फिर ये उधर, फिर ये उधर, फिर ये उधर, इस तरीके से चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, शेयर, और कंपाउंड में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है, ये ज्यादा समझाने का तो है नहीं, जहां जहां पार्शियल नेगेटिव आएगा वहां पार्शियल नेगेटिव ड्रॉप कर दो। ठीक है वाली बात। एक मैंने ऐसा वाला शो कर दिया ना, एक मैं तुम्हें लोन पेयर वाला शो कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हें 4-5 स्ट्रक्चर होमवर्क में दूंगी, कल बना के लाना। एक मैं लोन पेयर वाला शो कर देती हूँ, सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बनाते नहीं है पर होती है, ये तुमको समझना पड़ेगा। अब अगर ऑप्शन में दो लोन पेयर है, पार्टिसिपेट कितनी करेगी कॉन्जुगेशन में, खाली एक। क्यों, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग तो एक में ही जाएगी ना भाई, लोन पेयर एक पीएक्स होगी, पीवाई होगी, हाँ या ना, पर पैरेलल ओवरलैपिंग में कितनी लोन पेयर जाएगी, खाली एक। तो ये एक लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करेगी बेटा, कॉन्जुगेशन में। याद है ना, कॉन्जुगेशन पैरेलल ओवरलैपिंग, तो एक पीएक्स प्लेन में, एक पीवाई प्लेन में है तुम्हारी लोन पेयर, तो ऑब्वियस बात है इस डबल बॉन्ड के साथ एक ही जाएगी प्लेन में, हाँ या ना। तो ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां दे देगा, आगे। वीक बॉन्ड तो तोड़नी पड़ेगी। देखो जरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बना तुम्हारा, इसको इसको कुछ नहीं हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये ऑक्सीजन, ये H। अब इसने अपनी लोन पे डोनेट करी, ऑक्सीजन जनरली कितनी बॉन्ड बनाता है, 2। यहाँ कितनी बॉन्ड बनाई है, 3। अगर अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बनाते हैं, लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज, हाँ या ना। अब क्या होगा अगली स्टेप में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर। अगली स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे।
अगली स्टेप में अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये अपनी लोन पेयर वापस से ले लेगा। अगेन तुम शुरू मत हो जाना, पहला और पांचवा स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग है। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर आर व्हाट डिफरेंट। नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना काउंट करेंगे हम यहाँ पे 5। फाइनल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो ये क्या आ गया फाइनल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। जहां जहां नेगेटिव चार्ज है वहां क्या ड्रॉ करना पड़ेगा पार्शियल नेगेटिव, और ओ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मल चार्ज आया था ना। ये इस तरीके से पूरा ऑब्वियसली बात है। ये कैसा कंपाउंड है पोलर, पोलर कंपाउंड है। आप बोलोगे आपने चार्ज क्यों ड्रॉ किया, अरे चार्ज भी तो कंपनसेट हो गया, एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ड्रॉ किया है ना। यहाँ तो मैंने खाली नेगेटिव ड्रॉ किया था, यहाँ तो मैंने नेगेटिव भी ड्रॉ किया और पॉजिटिव भी ड्रॉ किया, तो चार्ज भी क्या हो गया बेटा कंपनसेट हो गया। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से कैसा कंपाउंड है पोलर भी, क्योंकि पॉजिटिव भी दिख रहा है और नेगेटिव भी दिख रहा है। ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर होगा सारे फिनॉल के 5 स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर का नाम तो याद ही होगा, तुम छोटे मासूम हो अभी तो तुम बार बार लिखो, इट इज फिनॉल। दिस इज व्हाट फिनॉल। जल्दी से ड्रॉ करो ये दोनों, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूं होमवर्क में जो तुम्हें कल करके लाने। 5-6 कंपाउंड होंगे, उनके सबके स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना सारे के सारे, बिल्कुल भी आलसी मत करना। बेटा फॉर्मल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं ड्रॉ किया मैंने, फॉर्मल चार्ज है ये। पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज होता है, वो तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया। ये कौन सा चार्ज है बेटा फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज अनस्टेबल नहीं होता है। हाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जरूर बढ़ेगी फॉर्मल चार्ज के आने से, पर चार्ज अनस्टेबल नहीं होता बेटा। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये फॉर्मल चार्ज है आदर्श, ठीक है वाली बात। अब कर दो बेटा, रब कर देती हूँ, क्योंकि अभी कोई वेट जब तक नहीं बोल रहा तब तक तो रब कर सकते हैं, जैसे कि बोलेगा वेट तो फिर रुक जाओ, पर वेट थोड़ी देर से मत बोलना। अब रब कर दूं, देखो डस्टर उठा लिया मैंने, वेट जल्दी करो। और घर पे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है। अभी मम्मी पापा परेशान हुए नहीं हुए तुमसे, वो भाई इतने वेट आ गए, वेट 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 ही हो रहा है यहाँ पे तो। घर का काम वाम करा रहे हो नहीं करा रहे हो गए परेशान, विशेष दिन परेशान हो गए तुमसे, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है ना। घर में डिस्टरबेंस कम क्रिएट करो, उनकी लाइफ को हिंडर कम करो। हम्म। अभी तो खैर वो भी घर पे होंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तुम परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए। चलो दोनों परेशान हो गए, हाँ वो अभी आदत थी ना, साल भर से आदत छूट गई होगी। घर के काम कराने का भी टाइम नहीं है, आज तो घर का काम करना ही पड़ेगा।
कुछ बुक्स कोचिंग में ही रह गई है लेने के लिए, आप बिल्कुल भी नहीं, अभी कोचिंग आना ही नहीं है भाई, चाहे जो हो जाए अभी कोचिंग नहीं आना है, अभी थोड़े दिन तो नहीं आना है अभी, क्योंकि यार वो बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तो घर में ही रहो, बिल्कुल बाहर मत निकलो, लिफ्ट विफ्ट यूज मत करो, थोड़ा जितना हो सके सीढ़ियां पैदल चढ़ो पैदल उतरो, जो रेलिंग्स होती है उनको हाथ मत लगाओ, यू नेवर नो हु इज गोइंग टू ट्रांसमिट, ठीक है ना, आपके बिल्डिंग में, आपके घर में, आपके यहाँ जो मेड्स आती हैं, कोई ना कभी किसी ना किसी के कांटेक्ट में आता है, वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑक्शन अपना लोन पेयर देके हल्का सा अनस्टेबल होगा यार, क्योंकि ऑक्शन की जैसे अपना लोन पेयर किसी के साथ शेयर करेगा, यहाँ पर चार्ज आ जाता है फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज आने से वो क्या हो जाता है बेटा, अनस्टेबल, ठीक है। तो ऑक्शन अपना लोन पेयर देकर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। भाई अब रब कर दूं क्या, चलिए अब रब कर दो बेटा, क्वेश्चंस ले लेते हैं हम अपन। अभी ऊपर से रब करना चालू किया है, किसी ने वेट तो बोला नहीं है, रब करती रखती। अच्छा, समझने के लिए रुकना पड़ता है, हाँ तो अब कितना समझोगे, बाद में समझते रहना। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं शीट प्रोवाइड कर दी, बस आज वो थोड़ा एक दो दिन सभी शिवान सभी बिजी थे, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैं आज कल में प्रोवाइड कर दूंगी। बुकलेट ही लेके गए क्या यार, अच्छा समाज के लिए रुकना पड़ता है, सॉरी सर। चलो क्वेश्चन दे दो मुझे जरा, आराम से तुम घर से ड्रॉ करके आना कल, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन में लोन पेयर होती है, ड्रॉ नहीं करिए लेकिन, पर तुम समझते हो उसमें लोन पेयर होती है। CH3 पर कितनी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगी, सिर्फ एक, C डबल बॉन्ड हो CH2 नेगेटिव, ठीक है ना। अपने हाथ जरूर चलाइएगा एक बार का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, सारे किसमें कितने स्ट्रक्चर होंगे सब ड्रॉ कर लेना। ये अनिलिन NH2, ठीक है, बेंजीन, ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुमको सबको पता है लोन पेयर होती है नाइट्रोजन में, ठीक है ना। कार्बोनेट आयन, एक बार चेक कर लेना सारे स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भाई तुमको, इन सबका रेजोनेटिंग सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, कितने नंबर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे ये भी ड्रॉ कर लेना, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, ठीक है। बुक्स वगैरह अगर लेकर गए हो तो थोड़ा रेफर करते रहो। हाँ दीपाशा जी, बिलीव तो नहीं हो रहा था कि इतनी लंबी छुट्टियां हो जाएगी, बट अब क्या करें, कोशिश करो यार घर पर जितना कम हो सकता है टाइम वेस्ट करने का, पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो कोई टीवी देख रहा होगा, अभी तो सभी घर पे होंगे, तो ऑब्वियसली बात, यू कांट रेस्ट्रिक्ट योर पेरेंट्स आल्सो, डोंट वॉच टेलीविजन या कुछ, फोन पे बात मत करो, या जो भी सोशल एक्टिविटीज है वो कम करो। थोड़ा सा क्या हो जाता है, घर पे रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट अपने आप को जितना हो सकता है उतना आइसोलेट कर लो। बुक तो क्या बोलूं मैं आपको, अभी बुक तो क्या रेफर करोगे, अब आप कोई भी थ्योरी की बुक थोड़ा बहुत अभी, मतलब यार देखो अभी क्या हो गया कि अगर कल प्रश्न होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती कि बुक रेफर करो, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, थ्योरी पढ़ लो, ठीक है ना। बट अभी क्या वो स्ट्रक्चर समझाने की और थ्योरी समझाने की भी फील पहली बार है ना मेरे लिए भी, तो उतने अच्छे से आ नहीं पा रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर तुम्हें ठीक ठाक भी समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो रहे हैं, तो चलने दो, मत बुक बुक रेफर करो, उसकी जगह तो मैथ्स प्रैक्टिस करो, ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। हाँ घर वाले बुलाएंगे तो सही। अब हिमांशु पांडे कर लो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, वैसे भी करवाऊंगी सही टेस्ट में, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिर बाद में सब एक दूसरे को सोर्स सोर्स चिल्लाएंगे।
किसी को भी नहीं पता था बेटा इतनी लंबी छुट्टी मिलेगी। जो भी है टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज आने से ऑक्सीजन अनस्टेबल नहीं होता ईशिका जी। फॉर्मल चार्ज आने से उसकी हल्की सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, बस इतना होता है। अनस्टेबल नहीं होता बेटा। देखो फॉर्मल चार्ज आया, उसने एक बॉन्ड बनाई, तो भी क्या हुआ, ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट है ना। अनस्टेबिलिटी कौन सी चीज होती है, उसको ऑक्टेट ही क्या हो गया बेटा, इनकम्प्लीट। तो फॉर्मल चार्ज आने से ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है, तो कंपेरेटिवली स्टेबल है। बस हल्की सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ गई। उसने जो उसकी लोन पेयर थी, जिस पर उसका पूरा अधिकार था कि मेरी ही लोन पेयर है, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है वाली बात। इसलिए फॉर्मल चार्ज आने से अनस्टेबिलिटी नहीं आती है। और कोई डाउट हो तो बोलो। थैंक यू आयुष गई। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। जिन्होंने नोट कर लिया वो ब्रेक ले लेगा। अरे मैं सभी को ब्रेक दे देती हूँ, आप लोग सभी ब्रेक ले लो। अब बस मुझे इतने ही क्वेश्चन देने थे फटाफट। अब 10 बजे शायद तुम्हारा टेस्ट आ गया होगा या आ जाएगा, डोंट वरी आ जाएगा। आगे पीछे कभी कभी मैसेज डिलीवर होने में हो जाता है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना। ब्रेक ले लो, खाना वाना खा लो, सॉरी ब्रेकफास्ट ले लो, और शाम को मिलते हैं अपन, ठीक है। 4 बजे फिर से सर की क्लास रहेगी, 4 से 6। चलो बाय बाय, टेक केयर, और घर की घर में ही रहो।